वेलकम टू शेयर्स एंड डिविडेंड्स क्लास। इसमें कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है कैपिटल। कोई भी कंपनी खोलने के लिए एक कैपिटल का होना ज़रूरी है, लेकिन वो कैपिटल एक आदमी दे नहीं सकता। तो वो क्या करता है, मार्केट से वो कुछ छोटे छोटे यूनिट्स में छोड़े जाते हैं जिसे हम शेयर कहते हैं, ताकि इस द होल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में यूनिट्स में बांटा जाता है और मार्केट से पैसा वसूल किया जाता है। अब जो शेयर्स मार्केट से खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब कंपनी क्या करता है कि जब शेयर होल्डर्स को जब शेयर बेचते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको जो प्रॉफिट होती है वो प्रॉफिट इन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है परसेंट रेट के हिसाब से, जिसे हम डिविडेंड के रूप से जाने जाते हैं। अब क्या है कि कंपनी जब शेयर बेचती है तो उसका एक प्रिंटिंग प्राइस होता है शेयर का, जिसे सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है। उसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं या पार वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू, यानी कि जब कोई शेयर कंपनी से खत्म हो जाती है तो मार्केट में वह शेयर स्टॉक एक्सचेंज के रूप से पाया जाता है कि वहां से पाया जाता है। तो अब वहां से जो बेचा जाता है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो पर शेयर तो उसको हम एट प्रीमियम और एट पार कहते हैं। अगर मार्केट वैल्यू का शेयर फेस वैल्यू से कम पाए, तो सपोज मार्केट कंपनी का शेयर है 10 रुपए लेकिन मार्केट में 8 रुपए में पाया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि एट डिस्काउंट। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू की तरह पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि एट द सेम कॉस्ट, यानी कि वी से दैट द डिस्काउंट एट पार इफ इट्स मार्केट वैल्यू इज सेम एज इट्स फेस वैल्यू। Sorry, at par this is above par and this must be at par. एक दो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ये फॉर्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय पर्सन इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करता है, पर शेयर इन्वेस्ट कितना करता है, या टोटल फेस वैल्यू बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर बाय टोटल इनकम बाय इनकम इन वन शेयर। We can find it out the number of shares held by a person, or an investment equals to number of shares into market value, whatever the market value may be, and the rate of return equals to dividend divided by the total investment into 100%. Now from tomorrow onwards I'll make some questions which is very important.